हेलो गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं वाइल्ड स्टोन के 3 परफ्यूम के बारे में जो अभी वेरी रिसेंटली रिलीज़ हुए हैं, जिनका नाम है एक्वा, पायरो एंड टेरा। आज हम जानेंगे ये 3 परफ्यूम कैसे परफॉर्म करते हैं, इनका सेंट प्रोफाइल कैसा है और क्या ये आपकी प्राइस के लिए वर्थ है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक्वा से। सो ये है एक्वा। सो इसके बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगर देखिए इसका जो स्प्रेयर कुछ ऐसा है। इसके बारे में अगर मैं बात करूं, पहले इसका जो ओपनिंग है एक्वा का, जो इसमें ग्रीन एप्पल और लेमन का मेंशन है, तो ग्रीन एप्पल या ये सब कुछ नहीं मिलता। मुझे तो सिर्फ इसकी जो ओपनिंग है वो सिट्रसी मिलती है। सिट्रसी इन द सेंस बहुत ही लेमनी ओपनिंग मिलती है इसकी मुझे। और कुछ थोड़े मतलब 5-10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा ब्लेंडिंग होता है रोज़ की तरफ। इसका जो मिड नोट है उसमें दिया गया है कि इसमें बर्च, जैस्मिन और रोज़ है, लेकिन मुझे ना जैस्मिन का हिंट मिलता है ना मुझे बर्च का नोट मिलता है। बर्च की वजह से मैंने सोचा था कहीं ये एवेंटस का क्लोन तो नहीं है, क्रीड एवेंटस का क्लोन तो नहीं है, लेकिन नो, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ नॉट एन एवेंटस क्लोन। मैं बताऊँगा आपको ये किसका क्लोन है या किसकी तरह स्मेल करता है थोड़ी देर में। लेकिन जब इसका जो मिड नोट आता है, आई जस्ट गेट अ हिंट ऑफ रोज़। इसमें जो थोड़ा रोज़ का मुझे थोड़ा सा नोट मिलता है, दैट्स इट। और जब ये ड्राई डाउन की तरफ बढ़ता है ना, जो ड्राई डाउन की तरफ, इसमें लिस्ट किया गया है इसके नोट डिस्क्रिप्शन में कि मस्क, पचूली एंड एम्बर। अगेन आई डोंट गेट एनी एम्बर इन दिस। एम्बर सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा मस्क का और पचूली का कॉम्बिनेशन मिलता है ड्राई डाउन में। थोड़ा सा सिट्रसी ही रहता है ये ऑल थ्रू आउट इट्स सेंट प्रोफाइल। ये था इसका सेंट डिस्क्रिप्शन। अभी बात करते हैं कि ये कितना लास्टिंग देता है या कितना टिकता है। देखिए ये मैं ऐसा इंसान हूँ, देखिए मुझ पर जो परफ्यूम्स टिकते हैं वो ज़्यादा नहीं टिकते हैं। अराउंड 4-5 आवर्स अच्छे से अच्छे परफ्यूम मेरे पे नहीं टिकते, बिकॉज आई स्वेट अ लॉट एंड आई लिव इन अ वेरी ह्यूमिड एरिया। सो यहाँ पे जो परफ्यूम की जो परफॉर्मेंस है इट ऑटोमेटिकली गोज़ डाउन। सो मुझे तो कोई भी परफ्यूम से इतना नहीं मिलता है। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट रिव्यू, जो भी मैं रिव्यू कर रहा हूँ अपने यूट्यूब करियर में, अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज़ माय फर्स्ट रिव्यू। सो कुछ भी गलती हो गई रहेगी तो मुझे माफ़ कर देना अगर बताने में। करते हैं इसकी प्लास्टिंग की बात, तो ये बहुत शर्मीला परफ्यूम है। तो आप समझ सकते हैं कि शर्मीले से मैं क्या कहना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी वीक परफॉर्मर, राइट। एंड अगर आप बोलोगे आपने 10-15 स्प्रे भी कर लिए, यस आई डिड, इसके 10-15 स्प्रे ही करने पड़ते हैं, बिकॉज एज आई सेड इट्स अ वीक परफॉर्मर। तो इसकी जो लास्टिंग मुझे मिली है वो लगभग 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स की मुझे इसकी लास्टिंग मिली है विथ माइल्ड प्रोजेक्शन मैं तो बोलूँगा आधे घंटे के लिए प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद इट सिट्स क्लोज टू द स्किन के करीब आ जाता है। बहुत माइल्ड प्रोजेक्शन है, मतलब इतना मतलब इतनी फीट तक लोग महसूस कर सकते हैं आपके। दैट्स इट, वेरी वीक परफॉर्मर। हाँ, सेंट प्रोफाइल अच्छी है इसकी, मैं इतना बोलना चाहूँगा। सेंट प्रोफाइल इज़ गुड, वेरी सिट्रसी परफ्यूम, दैट्स इट। और हाँ, और ये कैसा स्मेल करता है, किस परफ्यूम की मुझे याद दिलाता है, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो ये मुझे शनेल के ब्लू दे शनेल EDT और दे टॉयलेट की याद दिलाता है। ये वैसा ही स्मेल करता है। एंड ऐसे आपको जो परफ्यूम के सेंट प्रोफाइल है बहुत मिल जाएंगे मार्केट में। ये सेम ब्लू दे शनेल की तरह ही एक है। और लेकिन इसका अगर मैं आपको कंपैरिजन करना चाहूँ तो अरमाफ का एक ब्लू करके आता है, वोयाज ब्लू, तो ये उसकी तरह भी स्मेल करता है। वोयाज ब्लू थोड़ा सिंथेटिक है, ये भी सिंथेटिक है। इतने प्राइस में आप इतने प्राइस में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कुछ। सो इट्स वेरी गुड। इट्स थोड़ा मेलो डाउन वर्जन है अरमाफ के वोयाज ब्लू का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वोयाज ब्लू भी ब्लू दे शनेल का क्लोन ही है। तो ये हुई बात एक्वा की। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं टेरा की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं वाइल्ड स्टोन के दूसरे परफ्यूम के बारे में, जिसका नाम है टेरा। बॉटल कुछ इस तरह दिखती है। इसमें ये लोग ने थोड़ा सा कॉपरिश इसको थोड़ा सा लुक दिया है बॉटल में, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसके सेंट प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए स्प्रेयर कुछ, तो इसके नोट्स ब्रेकडाउन में जो आपको नोट्स मिलेंगे, दैट्स ग्रेप फ्रूट एंड ऑरेंज।
दैट्स ट्रू टू एन एक्सटेंट, ये थोड़ा सा ट्रू है। जैसे कि एक्वा मैंने बताया था, ग्रीन एप्पल और लेमन था, जो सिर्फ मुझे लेमन ही मिला। इसमें आई गेट अ हिंट ऑफ ग्रेप फ्रूट, बट इसमें जो ज़्यादा निखर के आता है, ज़्यादा उभर के आता है, वो है ऑरेंज का नोट इसके ओपनिंग में। और जो ये सेटल होता है, इसमें जो दिया गया इसके डिस्क्रिप्शन में, इसका जो नोट ब्रेकडाउन है, जब ये सेटल होता है, जब ये मिड नोट्स में आता है, तो आपको ज़्यादातर आपको फ्लिंट मिलेगा। फ्लिंट इज़ अ वेरी अर्दी नोट, जिसको अर्दी नोट बोल सकते हो आप, फ्रेश नोट एक्चुअली। तो फ्लिंट का मुझे एक नोट मिलता है इसमें, अपार्ट फ्रॉम ब्लैक पेपर जो लिस्टेड है। एंड जब ये ड्राई डाउन की तरफ बढ़ता है तो इसमें कुछ इसमें जो नोट्स हैं वो है वेटिवर, सीडर वुड, मस्क, ओक मॉस, राइट। सो दीज आर द बेसिकली द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है बेस नोट्स में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नोट है दैट्स वेटिवर। जो इसका सेंट प्रोफाइल है ना, वो बहुत ही सिमिलर है टेर दी एरमेस से, एरमेस के टेर दी एरमेस EDT और दे टॉयलेट के। सो जो फर्स्ट वन था एक्वा, इट्स वेरी सिमिलर टू ब्लू दे शनेल EDT, एंड जो ये है इट इज़ इवन मोर सिमिलर टू टेर दी एरमेस EDT। ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम बनाया है वाइल्ड स्टोन ने एक्चुअली। लेकिन मुझे सिर्फ यही बोलना है कि इन्होंने जो भी परफ्यूम बनाए हैं, मैं पायरो की भी बात करूँगा अभी, जस्ट वांटेड टू कवर दिस वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी वाइल्ड स्टोन बनाती है परफ्यूम, दे आर वेरी गुड एक्चुअली। फॉर द प्राइस दे आर एब्सोल्युटली नो ब्रेनर, आप बाई कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। बट दे आर ऑलवेज स्टिकिंग टू दिस सेम काइंड ऑफ, मतलब जो भी चलते आए हैं डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस, वो इनका ही कॉपी बना रहे हैं। एक्वा डी ब्लू दे शनेल के आपको कितने 100 से ज़्यादा क्लोन्स मिल जाएंगे, उन्होंने वही बनाया। दे कुड हैव ट्राइड समथिंग एल्स। बुल्गारी एक्वा का बना सकते थे, सब जो मार्केट में इतने नहीं है बुल्गारी एक्वा के भी, बट कमिंग फ्रॉम अ वाइल्ड स्टोन हाउस दैट वुड हैव बीन अ मोर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। तो इन्होंने अभी टेर दी हेरमेस को क्लोन किया। ये जो इन्होंने पहली बार क्लोन नहीं किया है, लेट मी टेल यू दिस। एक और परफ्यूम है, लेट मी ब्रिंग इट। ये जो वाइल्ड स्टोन का थंडर आता है, ये बहुत पुरानी बॉटल है मेरे पास। ये इनका 2016-17 का बैच है। ये मैंने कुछ 2018 में लिया था। ये एक्चुअली एम्प्टी हो चुका है अभी। तो ये था इनका सबसे पहला टेर दी हेरमेस का क्लोन। ये एक्चुअली मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, बट दिस इज़ द वन। मैंने टेर दी हेरमेस यूज़ किया है, तो मुझे पता है। आई रियली बहुत एक्सपेंसिव था वो, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव मुझे ढूंढना था, तो आई फाउंड दिस। दिस वन वॉज रादर वीक, ये थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था एक्चुअली। तो ये ख़त्म हो चुका है। सो दे हैव एक्चुअली मेड इट इनटू अ मोर पावरफुल वर्जन। ये थोड़ा सा अच्छा है। एंड लेट मी टेल यू, ये तीनों में से सबसे अच्छा लास्टिंग देता है आपको। इसकी जब लॉन्जेविटी की बात आती है, इसका जो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिस पे परफ्यूम ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी ह्यूमिड बैकग्राउंड, व्हाट डू यू कॉल ह्यूमिड सिटी, तो मुझे थोड़े अच्छे से परफ्यूम, दमदार परफ्यूम चाहिए रहते हैं। एंड दिस फिट्स द बिल काइंड ऑफ एक्चुअली। इतना भी पावरफुल, इतना भी लॉन्जिविटी नहीं देगा आपको ये। इसका जो मुझे प्रोजेक्शन मिलता है, इट्स अराउंड 45 मिनट्स तक मस्त प्रोजेक्शन करेगा ये। एंड लास्टिंग इसकी बहुत अच्छी है। आई एक्चुअली गॉट अराउंड 5 to 6 आवर्स। 5 to 6 आवर्स ये मेरे कपड़ों पे टिका था। लेकिन जब इसका प्रोजेक्शन था अबाउट 45 मिनट्स ओनली, इसके बाद ये क्लोज टू द स्किन हो गया था। लेकिन येस, आई कुड स्टिल स्मेल इट्स प्रेजेंस ऑन माई क्लोथ्स। तो ये बहुत ही, मुझे तीनों में सबसे अच्छा ये लगा, बिकॉज आई एम यूज टू सच प्रोफाइल्स, सेंट प्रोफाइल्स, आई एम यूज टू सच सेंट प्रोफाइल्स। तो इसके लिए मुझे ज़्यादा सबसे अच्छा ये लगा एक्चुअली। तो अभी बात करते हैं पायरो के बारे में, जो थर्ड परफ्यूम है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट पायरो। सो जो ये इनका परफ्यूम है, दिस इज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली। लेट मी स्प्रे इट। तो इसका जो नोट ब्रेकडाउन है, इसमें फर्स्ट थिंग दे हैव लिस्टेड इज़ बर्गामोट एंड सिचुआन पेपर। येस, इसकी जो ओपनिंग है, इट्स काइंड ऑफ स्पाइसी एक्चुअली। थोड़ी सी स्पाइसी है ये। मिड नोट में आता है जब ये, तो इसका जो नोट ब्रेकडाउन है, इट्स लिस्टेड एज लेदर, नटमैग एंड पचूली। आई डोंट गेट एनी हिंट ऑफ लेदर एक्चुअली। ये मुझे ना ही मुझे कुछ पचूली मिलता है या नटमैग मिलता है। हाँ, नटमैग का हल्का सा आई कैन फील इट, बट ये थोड़ा सा चॉकलेटी रियाल्म में चला जाता है। इट बिकम्स व्हाट डू यू कॉल, थोड़ा सा चॉकलेटी, हल्का सा, अ टैड बिट, आई वुड से, अ लिटिल बिट चॉकलेटी, जब ये मिड नोट्स में आता है। एंड देन व्हेन इट सेटल डाउन टू द बेस नोट, जो बेस नोट्स है, जब ये सेटल होता है मिड नोट से आके, तो इसका जो नोट ब्रेकडाउन है, दैट्स समथिंग एम्बर, लैब्डेनम, टोंका बीन एंड वेनिला।
सो ये थोड़ा सा स्वीटर साइड में चला जाता है, इतना भी स्वीट नहीं होता है ये कि एकदम वैनिलिक, एकदम जैसे आपको सर दर्द दे देगा। नो, एक्चुअली इट बिकम स्पाइसी, थोड़ा सा स्पाइसी। जो इसका जो सेंट प्रोफाइल है इट्स स्पाइसी थ्रू आउट, राइट। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसका जो सेंस प्रोफाइल है वो स्पाइसी ही रहता है, और जब ये अपना बेस नोट्स में जाते जाते इट बिकम स्पाइसी एम्बरी, दैट्स व्हाट आई वुड से। थोड़ा सा स्वीटनेस रहती है, थोड़ी सी स्पाइसीनेस रहती है, दैट्स इट। तो इसका ये था, इसका सेंट प्रोफाइल कुछ इस तरह था। इसकी जो सेंट मैचिंग है, अगर मैं आपको कंपेयर करना चाहूँ पायरो की किसी डिज़ाइनर से, सो ये बताते हैं कि इट्स अ सवॉज एलेक्सिड क्लोन, विच आई कम्प्लीटली डिसएग्री। सवॉज एलेक्सिड इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, मैंने उसको स्मेल कर चुका हूँ। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अ 60 ml इंडिया में। इट्स कम समथिंग अराउंड 12,000 रुपीज़। मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा उस पर इन्वेस्ट करने के लिए। बट आई हैव स्मेल्ड सवॉज एलेक्सिड, ये ऐसा स्मेल नहीं करता है। ये अगर मुझे आप बोलोगे, ये मुझे किसी परफ्यूम की तो याद नहीं दिला रहा है स्पाइसी। हाँ, अगर आप मुझे पूछोगे इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में, अगर ये किसकी तरह स्मेल करता है, ये मुझे कोई डिज़ाइनर की तरह स्मेल तो नहीं कराता है। जैसा मैंने कहा, ये डियोर एलेक्सिर की तरह स्मेल तो नहीं करता है। बट इफ़ आई हैड टू कंपेयर इट, अगर मुझे इसको कंपेयर करना रहा किसी भी परफ्यूम से, सो आई वुड कंपेयर इट विद गाई लरोश ड्रकार नोवार जो ब्लैक कलर की बॉटल आती है। इट्स अ वेरी ओल्ड परफ्यूम, इट्स अ वेरी एवरग्रीन परफ्यूम। तो ये उसकी तरह थोड़ा स्मेल मुझे रिमाइंड कराता है। इनका एक सेम वाइल्ड स्टोन में एक आता है वाइल्ड स्टोन अल्ट्रा सेंशुअल करके, इसकी थोड़ी सी उससे भी ओपनिंग मिलती है, वो भी बहुत सी पेपरी है। वो हूबहू क्लोन ड्रकार नोवार का ही है अल्ट्रा सेंशुअल। ये उसकी तरह, इन दोनों की तरह ही थोड़ा लगभग स्मेल करता है। मुझे तो ओपनिंग उनकी सेम लगी। दैट वो थोड़ा सा स्पाइसी ही रहता है थ्रू आउट। ये थोड़ा सा चॉकलेटी वैनिलिक हो जाता है अपने ड्राई डाउन में इसका सेंट प्रोफाइल, बट इट रिमेन स्पाइसी स्वीट। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्रोफाइल। अगर आप मुझे बोलोगे कि इन तीनों में से कौन कौन से सीज़न के लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप लोग, सो आप देखिए, एक्वा इज़ समथिंग दैट यू कैन यूज़ इन समर। इसकी जो लास्टिंग है मैंने आपको बताया 3-4 घंटे की है। सो यू हैव टू रीअप्लाई इट। अगर अपने ऑफिस जाते हैं या किधर जाते हैं, कैरी इट अराउंड, बॉटल डाल लीजिए अपने बैग में एंड स्प्रे इट अराउंड। 3-4 घंटे में स्प्रे करते रहिए, इट विल लास्ट यू, इट विल बेसिकली आपको दे देगा ये लास्टिंग 3-4 घंटे की। ये समर अप्रोप्रिएट परफ्यूम है। अगर आप बोलोगे कि आपको एक ईयर राउंड परफ्यूम चाहिए, एकदम ईयर राउंड, आप ऑल द मतलब थ्रू आउट द ईयर यू कैन अप्लाई इट, एंड देन आई वुड से दिस टेरा। दिस इज़ अ वेरी जेंटलमैनली फ्रेग्रेंस। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। अगर जिसको वेटिवर नोट पसंद है, दे कैन यूज़ दिस आग बंद करके। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इन तीनों में से दिस इज़ माई फेवरेट, एंड दिस लास्ट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एक्चुअली। और ये आप थ्रू आउट द ईयर यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी जेंटलमैनली फ्रेग्रेंस। इन ये ऑफिस, अगर आप किधर जा रहे हो अपने दोस्त लोग से मिलने के लिए, या किधर पे भी, शादी में तो मैं नहीं सोचूंगा आपको ये यूज़ करने के लिए। आप शादियों में भी यूज़ कर सकते हैं ये। इफ़ यू आर ड्रेस्ड अप, यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। और हाँ, ये पायरो, इसकी लास्टिंग के मैंने बारे में आपको नहीं बताया। इसकी जो लास्टिंग है ठीक है। इसका जो प्रोजेक्शन है, इट्स 45 मिनट्स का प्रोजेक्शन है, एंड देन ये क्लोज टू स्किन हो जाता है टेरा की तरह, एंड इट गिव मी अराउंड 4 to 4.5 आवर्स ऑफ लास्टिंग। इतनी मुझे लास्टिंग मिली है। देखिए, मैं जो लास्टिंग अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा भी मिल सकती है, बिकॉज आई स्वेट प्रोफ्यूसली, मुझे पसीना बहुत निकलता है। सो लास्टिंग इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। अगर जो मुझे ये जो मुझे लास्टिंग मिली है 4-5 घंटे की, 4-4.5 घंटे की, इट्स अप टू मी। मैं ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहता कि ये 10-10 घंटे लास्ट करता है। आई डोंट वांट टू गिव यू अ फॉल्स एक्सपेक्टेशन। ये लास्ट करता है, आप कपड़ों पे तो सुनोगे तो हाँ ये लास्ट करता है, बट मेरे लिए वो लास्टिंग का डेफिनेशन नहीं है। लास्टिंग इन द सेंस कि सर ऐसा है और आई कैन स्मेल अराउंड, आई कैन स्मेल परफ्यूम्स, राइट। सो मेरा लास्टिंग का डेफिनेशन वो है। मुझे ऐसा सूंघना नहीं, ऐसा सूंघूंगा तो ये टिकता है भाई, 10-10 घंटे भी मैंने ये टिकता है। तो आई होप ये जो 3 परफ्यूम मैंने कवर किए हैं, एक्वा, पायरो एंड टेरा, ये वाइल्ड स्टोन की तरफ से थे जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, ये कुछ आइडिया आपको मिली होगी कि ये परफ्यूम कैसे हैं कैसे नहीं। और एक और बात, ये मेरा पहला रिव्यू था यूट्यूब पे। सो जो भी गलती हुई रहेगी आप देख सकते हैं बोलने में, करने में। सो आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ माई फर्स्ट रिव्यू एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट। एंड एक और बात बोलना चाहूँगा कि मैं अपना यूट्यूब करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आई विल बी रिव्यूइंग ओनली परफ्यूम्स, राइट। मुझे कुछ दूसरा भी करना है। सो फॉर द टाइम बीइंग आई विल बी रिव्यूइंग परफ्यूम्स जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। बट लेट्स सी
आई वॉन्ट टू डू सम अदर थिंग्स एज वेल, बट आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए इफ़ आई कैन गो टू सम अदर जनरे। मुझे बाइक्स का भी बहुत शौक है, आप देख सकते हैं मैंने यूनाइटेड की जर्सी पहनी है। मुझे फुटबॉल का भी बहुत शौक है, सो आई डोंट नो वायर माई कंटेंट लाइज येट। सो ये था मेरा रिव्यू, आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड लेट मी नो। मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे इस परफ्यूम के रिव्यू के दरमियान, तो लेट मी नो कि क्या है क्या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। ऐसे ही मेरे परफ्यूम्स, ऐसे ही मेरे रिव्यूज़ देखते रहिए आप, एंड लेट मी नो मैं आगे क्या किसका रिव्यू करूं किसका नहीं। मेरे पास जो परफ्यूम कलेक्शन है मैं उसमें से कुछ रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। एज आई सेड, आई विल नॉट बी रिव्यूइंग परफ्यूम्स, मेरा ये लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, बट लेट्स सी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो सून।